तो आपका जो आज का टॉपिक था वो था शायद इंटरेस्ट, राइट? वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरेस्ट का। ये डिफाइन करता है आप किस तरह के इंसान हैं। मैं मानता हूं कि इंटरव्यू की सबसे बड़ी खूबी जो वो आपके अंदर जांचना चाहते हैं वो यही होती है। मेरे हिसाब से यही होती है, मैं यही जांचता हूँ। मैं जिन लोगों के मॉक्स लेता हूँ, इंटरव्यूज लेता हूँ या सर्विस इंटरव्यूज लेता हूँ, जो भी मैं लेता हूँ, मैं सबसे पहले यही जांचता हूँ वो किस तरीके का इंसान है। और वो किस तरीके का इंसान है, इस बात से मेरा मतलब है कि उसने लाइफ में किया क्या किया है, वो लाइफ में करना क्या चाहता है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खूबियों को अपनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, हॉबीज को बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो इंटरेस्ट उनमें लेते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं ले पाते। जैसे कोई किताब पढ़ना शुरू करता है, वो तुरंत अपनी हॉबीज में लिखेगा कि आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। लेकिन कितनी किताबें, कौन सी किताबें, किस तरह की किताबें, यही तो बताएंगे कि आप कैसा इंसान हो। मैं गेम्स खेलता हूँ, कौन से गेम, कैसे खेलते हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, कौन आपके आइडल्स हैं, आपने उसमें अचीवमेंट क्या ली है। अब एक बात जो बहुत ही कॉमन है, आप सभी लोग शायद उससे एग्री करें। अगर हम कोई लाइफ में अपनी जिंदगी में ऐसा काम करते हैं जो कि हमें बहुत पसंद है, उससे बेहतर हमें दूसरा कुछ लगता ही नहीं, तो यकीनन उस काम में हमारी कुछ अचीवमेंट्स होंगे। अगर हम किसी काम को इतने मन से करते हैं कि उसमें हम अपनी जी जान लगा देते हैं, तो अचीवमेंट्स अपने आप आने लगती हैं। सही है। कहते हैं ना, या तो काम वो करो जो आपको पसंद हो, तो फिर आप एक भी दिन अपनी जिंदगी में काम नहीं करोगे। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो आपको बहुत पसंद है, आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली अचीवमेंट्स आने लगते हैं। राइट? कुछ लोगों को गेम खेलना पसंद होता है, वीडियो गेम्स खेलना पसंद होता है, कुछ लोगों को पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को कुछ और काम पसंद होता है, जो भी उन्हें काम पसंद होता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने एक हॉबी लिखी होगी, फिटनेस। अब वो चाहे आपने रनिंग के पर्पज से लिख दी हो, जॉगिंग के पर्पज से लिख दी हो, वो आपने जिम के पर्पज से लिख दी हो, स्पोर्ट्स के पर्पज से लिख दी हो, वो किसी भी पर्पज से लिख दी हो, लेकिन एक हॉबी डाल दी होगी, फिटनेस। है ना? अगर आप कहते हो कि मैं फिटनेस में इंटरेस्टेड हूँ, और उसके बाद आप एक ओवरवेट पर्सनैलिटी या अंडरवेट पर्सनैलिटी होकर के हमारे सामने बैठोगे, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? आप कहते हो मैं डेली रनिंग करता हूँ, मैं डेली जिम जाता हूँ, और उसके बाद बैठने के बाद जब आप कुर्सी पे बैठते हो तो आपका नीचे वाला बटन ऊपर वाले से पूछ रहा होता है कि फंस गए गुरु। तो वो जो आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबी आपने लिखी थी, वो तो झूठी हो गई। है ना? और आप मैक्सिमम करते भी यही हो कि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हो डेफ भरते समय, क्योंकि रिजल्ट पहले आ चुका होता है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आप ग्राउंड पे पहुंच जाते हो, तो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हो। और इतिहास गवाह है, 4 दिन रनिंग करने के बाद तो आदमी खुद को सैन बोल्ट समझता है। तो डेफ में भरना तो बहुत लाजमी है कि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, क्योंकि 4 दिन तो सुबह उठ गया ना 5 बजे, जिम में भी गया, रनिंग भी की, उसे दुनिया नई नई लग रही है। पहली बार देखा 5 बजे दुनिया कैसी दिखती है।
जिस दिन आप सुबह 5 बजे पहली बार उठ के बाहर निकलते हो, उस दिन पहला थॉट आता है कल से रोज उठूंगा। वाह क्या नजारा है, क्या फीलिंग्स है, दुनिया सो रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, यही मेहनत तो मुझे आगे लेके जाएगी, कल से फिर उठूंगा। अगले दिन 8 बजे उठता है, बोलता है मेहनत तो 8 बजे की। तो क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, फिजिकल की तैयारी करते हो, 3 4 दिन 5 दिन हो जाते हैं जाते जाते, फिर आप लोग डेफ भरते हो तो उसमें आप लिख देते हो फिटनेस फ्रीक। कुछ लोग होते भी हैं, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग होते भी हैं। लेकिन जैसे ही फिजिकल खत्म होता है, फिजिकल खत्म होके इंटरव्यू आने तक आराम से 3 से 4 महीने 5 महीने हो चुके होते हैं, क्योंकि सीपीएफ का इंटरव्यू काफी लेट आता है डेफ भरने के बाद। और उस दौरान आप रनिंग जो कर रहे होते हो वो सिर्फ और सिर्फ सपनों में होती है, क्योंकि फिजिकल क्लियर हो चुका है। फिजिकल क्लियर होने के बाद में ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर का ट्रेट है कि जैसे ही आप कोई डिफिकल्ट टास्क क्लियर करते हो, जो आप समझते थे कि आपके लिए डिफिकल्ट है, वो क्लियर करते हो, तो आप रिवॉर्ड के तौर पर खुद को 2 4 दिन या एक वीक का रेस्ट मिलता है कि बहुत हो गया, बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया है, ओवरवेट हो रहे थे, बहुत दिन से फिजिकल कर रहे थे, अब एक वीक का रेस्ट। और वो एक वीक 1 साल 2 साल 3 साल में कब बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे बदल जाता है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट का फिजिकल क्लियर होने के बाद में ग्राउंड जाना छूट जाता है। और यहीं से आपके जो पहली हॉबी अंडर इंटरेस्ट आप लोगों ने लिख रखा है कि वी आर फिटनेस फ्री, वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब ये सारी बात बताने का मतलब क्या है कि अब बस आप इतना बताओ कि एक इंसान जिसने हमें ऑन पेपर लिख के दिया है कि आई एम फिटनेस फ्री, या मैं फिटनेस के लिए करता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, जो भी आपने उसमें लिख दिया, उसके बाद हमारे सामने एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो कि ओवरवेट है, अंडर वेट है, देखने में किधर से भी फिट नहीं लगता, वो अदरक लगता है, पता नहीं कहाँ से बढ़ रहा है। तो क्या आप उस एक इंसान को सच्चा मानेंगे? बस सच या झूठ की लड़ाई है कि आपने जो इंटरेस्ट लिखा है वो सच है या झूठ है। हमें भी पता है आप फिजिकल क्लियर करके आए हो, तो यानी कि फिट तो हो गए ही, लेकिन कितने समय के लिए? उस इंटरेस्ट की, उस हॉबी की डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है? जरूरत पड़ने पर तो सभी कर लेते हैं, लेकिन क्या आप डेली लाइफ में करते हो? अब ऐसे ही दूसरी हॉबी को ले लो, ये हर एक के लिए है। एग्जाम्पल मैंने फिटनेस का इसलिए लिया क्योंकि आप सभी उस जगह से होके आए हो, है ये हर एक के लिए। अब किताबें पढ़ने पे ले लो, क्या होता है जब हम दुकानों पे जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, बुक फेयर्स में जाते हैं, हमें किताबें खरीदना बहुत पसंद आता है, नई नई किताबें देखना बहुत अच्छा लगता है। उनके कवर्स देख के लगता है ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, पढ़ लेंगे, चाहे वो सिलेबस की हो या नॉन सिलेबस हो। बुक्स देख करके अच्छा लगता है, खरीदने का मन करता है। होता है आप लोगों के साथ में? खरीदते हो? पहली बात तो खरीदने के बाद उन्हें खोलते ही नहीं हो, खोलते हो तो 2 4 10 पेज। मैं अदर देन जेन्युइन कैंडिडेट्स बोल रहा हूँ, जिनकी पढ़ने की इच्छा होती है, उनके अलावा जो हॉबीज को क्रिएट करना चाहते हैं, उनकी बातें कर रहा हूँ। बाकी जो पढ़ते हैं वो तो अच्छी बात। लेकिन या तो आप उन किताबों को खोलते नहीं हो, खोलते हो तो 2 4 10 पेज पढ़ने के बाद में उसे बंद कर देते हो। शुरू तो करते हो, खत्म नहीं करते। और आपके जो गहराई है आपके इंटरेस्ट की, आपकी हॉबीज की, वो ये भी बताती है कि आप चीजों को शुरू करते हो, खत्म नहीं करते हो, तो आप किस तरीके के इंसान हो। तो आप किस तरीके के इंसान हो, कैसे इंसान हो, क्या आपकी आदतें हैं, ये सारी चीज पता चलती हैं आपकी डेप्थ एंड हॉबीज से।
और अगर मैं मोटा मोटा इसका पर्पस बोलना चाहूँ, सच बताऊं तो मोटा मोटा एक लाइन में पर्पस बोलना चाहूँ, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप एक टाइम पास पर्सनैलिटी हैं। टाइम पास पर्सनैलिटी जो चीजों को सिर्फ इसलिए करता है कि वो करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। और दूसरा कि वो चीजों को इसलिए करता है क्योंकि उसे करना पसंद है। अब ये जानने के लिए हम हो सकता है आपकी ग्रेजुएशन की नॉलेज पूछ लें, ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा था, क्योंकि अगर किसी ने इंटरेस्ट लेके पढ़ा था तो भाई साहब वो 3 से 4 साल कॉलेज गया है, कोई 3 साल गया है, कोई 4 साल गया है ना। उसने पेपर दिए हैं, हर साल के 5 पेपर भी लगाए तो भी 15 पेपर तो मिनिमम दिए हैं। और अगर सेमेस्टर सिस्टम था तो 30 तो मिनिमम दिए हैं, 4 दिया है तो 40 तो मिनिमम दिए हैं, है ना। तो 40 पेपर आप दे करके आए हो, 4 साल आप एक जगह बैठे हो, अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट आपने उसमें लिया होगा तो नॉलेज तो जरूर होगी दोस्त। अगर इंटरेस्ट नहीं लिया है तो फिर तो नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया है उस चीज में, आप डेली वहां पे गए हो, बैठे हो, लेक्चर सुने हैं, पेपर्स दिए हैं, पढ़े हैं, थोड़ी जानकारी तो होगी। अगर वो जानकारी नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि सिर्फ डिग्री का पेपर लेने के लिए गया था, टाइम पास। अब बात करते हैं अचीवमेंट की। आपके जो सेक्शन लिखा होता है ना, अचीवमेंट हॉबीज एंड, वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि यहीं से पता चलता है आपकी हॉबीज और अचीवमेंट मैच नहीं करती। ये सबसे बड़ी समस्या देखने में मिलती है कि हॉबीज और अचीवमेंट मैच नहीं करती। अब हॉबीज और अचीवमेंट मैच ना करें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हॉबीज में अचीवमेंट ना हो, ये बड़ी बात है। वो मैच ना करें कोई इशू नहीं है। वो तो आप, हो सकता है कि आपने हॉबीज कुछ और लिख रखी है, अचीवमेंट्स आपकी कहीं और होंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हॉबीज में अचीवमेंट ना होना, ये बड़ी समस्या होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई काम करना बहुत 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 पसंद है, इतना पसंद है कि आप उस यूपीएससी को भी बताना चाहते हो कि मुझे ये काम करना पसंद है, और फिर उसमें कोई अचीवमेंट ना हो। आपने स्पोर्ट्स लिख दिया कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आपने लिख दिया मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, फिर उसमें अचीवमेंट क्या है। चलो, मान लिया कि कुछ ऐसी हॉबीज होती हैं जिसमें अचीवमेंट नहीं होती, है ना। बहुत सारी ऐसी हॉबीज होती हैं जिनमें अचीवमेंट नहीं होती। तो फिर दूसरा पैमाना क्या है कि उस हॉबी की जानकारी कितनी है आपको? क्योंकि भले ही अचीवमेंट ना हो, जानकारी तो बहुत होगी। जो चीज आपको इतनी पसंद है उसे आप जानना तो पसंद करते हो। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कोई मुझे बताए कि मुझे बाइक बहुत पसंद है, मुझे बहुत जानना पसंद है, मुझे कार पसंद है, मुझे जानना पसंद है, तो उनकी जानकारी भी आपको होगी। कौन से इंजन होते हैं, कौन से मेक होते हैं, कौन सा उन पे किस तरीके का पेंट किया जाता है, कौन सी उनकी बॉडी होती है, बॉडी मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिक और डीजल में कितना डिफरेंस है, पेट्रोल में कितना डिफरेंस है, कौन सी की टॉप स्पीड कितनी है, किसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, किसके टेस्ट कौन से होते हैं, फिर तो वो आपको पता होंगे। अगर आपको वो कारों के बारे में पढ़ना जानना पसंद है, बाइक के बारे में पढ़ना जानना पसंद है, राइट। तो अगर अचीवमेंट नहीं है तो जानकारी जरूर होगी। तो अगर हमें अचीवमेंट दिखाई नहीं देती तो हम उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। किसी ने कहा हमें खाना बनाना पसंद है, अब भाई खाना बनाने में अचीवमेंट तो नहीं हो सकती अनलेस कि आप मास्टर शेफ में जाओ या किसी ऐसे रियलिटी शो में जाओ। तो फिर खाना बनाने की जानकारी हम मांगेंगे कि देखते हैं कितना पसंद है इसको। आप किताबें पढ़ने में अचीवमेंट तो नहीं हो सकती, आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तो नहीं लिखा सकते कि मैंने 10 लाख किताबें पढ़ ली, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या पूछेंगे, जानकारी, कि देखते हैं कितनी जानकारी है इसको।
कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन कौन से जेनर में पढ़ी हैं, कौन कौन से राइटर्स पसंद हैं, किससे क्या सीखा, उस बुक का क्या रोल था आपकी लाइफ में, क्या रोल रहा, आपने उससे कितना सीखा, नहीं सीखा, उसका क्रक्स क्या था, उसकी समरी क्या थी, ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है। तो या तो आपकी उसमें अचीवमेंट दिख जाए या फिर आपको उसमें नॉलेज दिख जाए। अगर दोनों ही नहीं दिखती तो हम आपको क्या समझेंगे? झूठा, टाइम पास। आप खुद बताओ, आप लोग चाहोगे एक झूठे और टाइम पास इंसान को अकेडमी में अपनी जगह? चाहोगे कि नौकरी उसकी लग जाए हमारी ना लगे? हर कोई खुद को वैसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड डेडिकेटेड और मेहनती और इंटेलिजेंट ही मानता है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो। ये तो ह्यूमन बिहेवियर है ना, मैं नहीं तो कौन दे। तो वो तो ठीक ही है, चलो। तो आपकी जो डेप्थ है वो तो आपको समझ में आ गया। अब आती है वैरायटी। ये इंटरेस्ट में वैरायटी कितनी है? डेप्थ का मतलब तो समझे कि भैया तो अचीवमेंट हो या नॉलेज हो या कुछ हो, वरना तो टाइम पास लगेगा। अब वो आपकी ग्रेजुएशन हो, वो आपका कुछ भी लाइफ में आपने जो भी कुछ किया है वो सब पूछा जाएगा कि चलो बताओ कैसे क्या किया। अब आती है बात वैरायटी की, कि आप कितने क्षेत्रों में, कितने एरियाज में एक्सेल करते हो, क्रियोसिटी रखते हो क्या? क्योंकि अगर आप एक ही क्षेत्र में रखते हो, एक ही एरिया में आप अपनी एक्सपर्टीज रखते हो, तो उसके लिए एक टर्म दी जाती है नर्ड। वो तो एक ही चीज में घुसा रहता है ना? लेकिन कहते हैं कि एक ऑफिसर तो जनरलाइज होना चाहिए, स्पेशलाइज नहीं। स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंटेक्ट। एन ऑफिसर कैन कुक, एन ऑफिसर कैन सिंग, एन ऑफिसर कैन फायर, एन ऑफिसर कैन फाइट, एन ऑफिसर कैन लीड, एन ऑफिसर कैन एंटरटेन, एन ऑफिसर कैन फिल योर वोंड, एन ऑफिसर कैन गिव यू वन। हाँ जी, सॉरी। तो ठीक है कि तो ऑफिसर शुड बी जनरलाइज, स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंटेक्ट। ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहावत है, इसलिए मैंने बताया। तो आपकी जो क्षेत्रों की जानकारी है वो थोड़ी ज्यादा की होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको माना जाएगा कि आप क्यूरियोसिटी रखते हो। आप ऐसा नहीं है कि जो चीज आपको पसंद आ गई आप उसी के पीछे पड़े हुए हो, आप और भी दुनिया को जानना चाहते हो, आप देखना चाहते हो इस दुनिया में आपको और क्या पसंद आ सकता है। तो एक से ज्यादा क्षेत्रों की जानकारी हो तो बहुत बेहतर है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हॉबीज कम से कम दो तो भरी जाएं, और दोनों ही अलग अलग क्षेत्रों से। और उनकी जो जानकारी है वो आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। रीजन समझ में आया क्यों होनी चाहिए और क्यों ज्यादा क्षेत्रों से होनी चाहिए? और कैसे आप अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को सही और सच्चा दिखा सकते हो? होनी ही चाहिए, लेकिन अभी तो बात सिर्फ दिखाने की आएगी। आपकी लाइफ डाइवर्स फैक्टर में दिखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कंसंट्रेटेड हो। और इससे ये भी पता चलता है कि आपने किताबों के अलावा जिंदगी में क्या किया है। आपकी लाइफ किताबों के अलावा कैसी रही है, योर लाइफ बियॉन्ड बुक्स। क्योंकि एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी हमें चाहिए। जो हॉबीज, जो इंटरेस्ट हैं, उनके लिए, उनके प्रति आपने क्या क्या कर रखा है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, हमें एनवायरनमेंट क्लीन चाहिए। ठीक है, तो आपने उसके लिए क्या क्या किया है? कभी कुछ किया भी है, नहीं कोई स्टेप लिया भी है या नहीं?
अब लास्ट चीज जो इसमें आती है वो आती है कि आप लोग की जो हॉबीज है, जैसे मैंने बताया कि अगर अचीवमेंट नहीं है या अचीवमेंट लाने लायक कोई हॉबी नहीं है, तो फिर उसकी जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें एक फैक्टर और आता है करंट अफेयर्स का, कि इसमें करंट प्रोग्रेशन क्या है आपकी हॉबी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि किसी को कोई बोल दे कि मुझे कारों के बारे में जानना पढ़ना बहुत पसंद है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें क्या आई है, लेटेस्ट उसमें कोई पॉलिसी भारत में आई है, दुनिया में आई है, या उसमें लेटेस्ट कोई एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्रेशन हुआ है, ऐसी करंट अफेयर्स भी आपको उसमें मिला करके रखनी चाहिए। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसे कारों के बारे में पढ़ना, सोचना समझना ज्यादा पसंद हो, देखना ज्यादा पसंद है कोई ऐसा? कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट बाद रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद मैं जो बातें करूंगा उनमें बातें करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि क्या मतलब है, क्या मकसद है, कैसे जांचा जाएगा, सब समझ में आया? तो ठीक है, अब हम आप लोग से बातें करेंगे, सारे आपके जो डाउट्स हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत आई है, सब कुछ। अभी हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।